ये देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। मलाइका हैज़ बीन इन परपेचुअल डिलेमा सिंस द टाइम सी हियर्ड द डिस्टर्बिंग न्यूज़। मलाइका परेशान करने वाली न्यूज़ सुनकर लगातार दुविधा में पड़ी हुई है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, है ना। तो बी ऑप्शन ट्रांजिशनरी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है क्षणिक या अस्थायी। 57 क्वेश्चन है, दे आर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग द न्यूज़, है ना। तो वे समाचार सुनकर या समाचार प्राप्त करके परेशान हो रहे हैं, या एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, है ना। तो कंपोज का मतलब होता है संयम या शांत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लस्टर्ड का मतलब घबराया हुआ होता है, रेटर्ड का मतलब विचलित होता है, परटर्ब्ड का मतलब होता है परेशान होता है। सी इज कंसिडर्ड टू बी डेम्योर बाय हर फैमिली मेंबर, उसके परिवार वाले उसको शांत या शालीन स्वभाव का मानते हैं। तो मॉडेस्ट का मतलब विनम्र हो जाता है, सीडेड का अर्थ होता है शांत होता है, ब्रेजन का अर्थ होता है निर्लज्ज, ढीठ और बेकार आदमी, और सोलम का अर्थ होता है गंभीर, सीरियस, सी ऑप्शन हो जाएगा। वाट ही गोट बाय वे ऑफ सेटलमेंट वाज ए पिटेंस, है ना। तो पिटेंस का मतलब होता है बहुत कम धनराशि, उसे समझौते में बहुत कम धनराशि मिली है। तो बोनांजा बोनांजा का अर्थ होता है भारी लाभ, है ना, बहुत ज़्यादा धनराशि। और पेटी अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम धनराशि। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त। और मिनी स्कूल अमाउंट का मतलब अत्यंत ही कम राशि। तो इसका ऑप्शन मतलब पेटियंस का मतलब विलोम शब्द मतलब अपोजिट हो जाएगा बोनांजा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और हिज एकेडमिक पेपर्स ऑफन आर व्यूड एज बीइंग पॉन्ड्रियस। पॉन्ड्रियस का मतलब होता है बोझिल, भारी, जटिल, है ना। तो इसका हो जाएगा एक तरीके से एलिगेंट हो जाएगा, इसका अपोजिट। एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण, बिल्कुल अच्छा, बेस्ट, है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत है, डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है, इन्फॉर्मेटिव का मतलब सूचना प्रदान करने वाला। 61 क्वेश्चन में हमारे को बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। भाई यहाँ अंडरलाइन वर्ड फर्स्ट क्या है, तो हु केम फर्स्ट इन द रेस। देखो हु यहाँ प्रोनाउन है, केम हमारी वर्ब है, और फर्स्ट इन द रेस दौड़ में सबसे पहला कौन आया। तो ये एक तरीके से क्या है, पहला किसको आया, केम वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा सी एडवर्ब। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉय टू वियर प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग। इट यहाँ प्रोनाउन है, इज हमारी हेल्प वो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। और ऑब्लिगेटरी एक तरीके से क्या है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये इट ऑब्लिगेटरी के बारे में बता रहा है, मतलब अनिवार्य। और फॉर हमारी प्रीपोजिशन है, और ऑल हमारा डिटर्मिनर है, एम्प्लॉय हमारा नाउन है, टू वियर इन्फिनेटिव है, प्रोटेक्टिंग एडजेक्टिव है, क्लोथिंग नाउन है। तो ऑब्लिगेटरी कंपलसरी बता रहा है, और ये इट के रेफरेंस में है, इस वजह से बी ऑप्शन हो जाएगा एडजेक्टिव। बी के बाद एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है ना, वो कंसेप्ट। टर्न राइट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, है ना, गली के एंड में, अंत में, है ना। टर्न राइट गली के एंड में, अंत में कैसे मुड़ना है, तो ये टर्न वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से राइट यहाँ एडवर्ब हो जाएगा, बी ऑप्शन। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग ये स्विम वर्ब है, उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, जो जिरंड का काम कर रहा है, और जिरंड यहाँ एक तरीके से सब्जेक्ट के रूप में नाउन का काम कर रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 65 में माई आर्म्स आर एचिंग टेरिबली। मेरा जो हाथ है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो एचिंग एक तरीके से यहाँ वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, टेरिबली कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा का सेंस दे रहा है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन।